को देखकर भूख लग आई। जानकी माता बोली तो उसमें हम क्या करें, आप हमें आज्ञा दे दो, हम खाने जाएंगे। पर बेटा ये हमारा थोड़ी है, रावण का है, हम क्यों आज्ञा दें। माता ने इतना कहा तो हनुमान जी बोले मां है जरूर रावण का, पर अधिकार आपका है। कैसे? बोले देखो वृक्षों का संबंध जमीन से होता है और आपका जन्म भी जमीन से हुआ है, तो आप दोनों का एक दूसरे पर अधिकार है, इसलिए आप हमको आज्ञा दे दीजिए। माता जानकी जी बोली लफड़ा है क्या? सुन सुत कह रही विपिन रखो बारी, सुन सुत कह रही विपिन रखो बारी। वहां राक्षस रहते हैं, रक्षा करते हैं। लंका में एक विचित्र बात है, पीने खाने का जो सामान है उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं लगी। लंका में फलाहार पर रोक है, वहां कोई फलाहार नहीं कर सकता। फलाहार पर रोक है इसलिए कि अगर फलाहार खाओगे तो सिक्योरिटी गार्ड से निकलना पड़ेगा, इसीलिए बाग में सिक्योरिटी गार्ड लगे। खाने पीने वाली जगह पे कोई दिक्कत नहीं, बाकी पीने खाने वाले लोग कोई कुछ पी रहा कोई कुछ खा रहा, राम जी बचाएं। हनुमान जी बोले मां चिंता मत करो, हम तो फलाहार ही करेंगे। ठीक है जाओ। हनुमान जी ने प्रणाम किया, राम जी के चरणों को ध्यान में रखा। माता जानकी जी ने एक उपाय बताया, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। फल तो खाओ पर राम जी के चरणों को हृदय में रखो। बात बहुत ऊंची है। भगवान के चरण जो हृदय में रखेगा वही इस दुनिया में भक्ति के बाग में आनंद के फल को खाएगा। बहुत से लोग हमें मिलते, बोले गुरुजी संपत्ति तो बहुत है, हैरान है। हैरान इसलिए हो क्योंकि आप अपने आप को उसका मालिक समझते हो, और जब तक मालिक बने रहोगे, हैरान रहोगे और परमात्मा को मालिक बना दोगे तो फिर कभी परेशान नहीं रहोगे। हनुमान जी बाग में गए, राक्षस तो राक्षस, सब राक्षस लेटे हैं पी के। अच्छा पीने वाले भी बड़े खतरनाक होते हैं। एक आदमी बोला हमने सुना है भैया दारू पीने से जुकाम मिट जाता है। तो दूसरा आदमी बोला पी लो, जुकाम तो ठीक है, हमारे मित्र के तो मकान मिट गए, जमीनें मिट गई, लुगाई मिट गई, जुकाम कौन सी बात है। दारू पीने वालों के तो मकान मिट गए, जमीनें मिट गई, लुगाई मिट गई, जुकाम तो बहुत दूर की बात है। तो पीने वाले लोग भी बड़े विचित्र होते हैं। पीने वाले इतने खतरनाक। एक आदमी का दांत दर्द कर रहा था, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब दांत में दर्द है। डॉक्टर ने कहा भाई शून्य करने का इंजेक्शन नहीं है, एनेस्थीसिया नहीं है, कैसे निकालें दांत। डॉक्टर ने पूछा एक बात बताओ पीते हो? बोले हाँ कभी कभी। डॉक्टर ने सोचा चलो आज सदुपयोग करें पीने का, मदिरा का। डॉक्टर ने एक पैक पिलाया, अब देखो दर्द हो रहा थोड़ा थोड़ा। दूसरा पिलाया, अब दर्द हो रहा थोड़ा, हाँ अभी हो रहा है थोड़ा हो। तीसरा, अब यही बैठ गया ऐसे मुंह फुला कर, बोले अब हम देखते हैं किसके बाप में दम है जो हमारा दांत उखाड़े। ऐसे होते हैं पीने वाले। तो पीने वाले बड़े विचित्र होते हैं। तो पी करके राक्षस बाग में पड़े हैं और हनुमान जी बाग में खड़े हैं। क्यों खड़े? राम जी के चरण हृदय में रखे हैं, तो बाग में खड़े हैं।
हनुमान जी ने देखा कि हम आ गए, राक्षस नहीं आ रहे, करें क्या? तो खायसी फलो अरु बिटप उपारे। पहले हनुमान जी ने फल खाए। एक राक्षस बोला दिख 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 बंदर आ गया, बंदर। दूसरा बोला सो जाओ, बंदर हैं आते ही रहते, आने दो। तीसरा बोला अरे देख बंदर फल खा रहा है, खाने की चीज है, खा लेने दो, सो जाओ। हनुमान जी ने देखा ये बड़े आलसी हैं, आ ही नहीं रहे। हनुमान जी ने क्या किया? फल खाए नहीं, बेटा पे उपारे, पेड़ ही उखाड़ उखाड़ फेंकने लगे हनुमान जी। अब राक्षस भागे कि अगर पेड़ कम हो गए तो क्या गिनती बताएंगे? भाई फल खा लें तो कोई टेंशन नहीं, बताएंगे इतने फल कम हुए, हुए ही नहीं। पर पेड़े गायब हो जाएं, टूट जाएं तो क्यों, कौन हिसाब किताब देगा? सोई राक्षस आए, और जैसे ही राक्षस आए तो हनुमान जी भी कम नहीं है। जैसे ही आवे तो रहे तहां बहु भट्ट रखबारी, और कछु मारस कछु जाय पुकारे। हनुमान जी ने कुछ को तो मारा, कुछ को अधमरा छोड़ दिया। तो किसी ने हनुमान जी से पूछा कि भाई तुमने अधमरा क्यों छोड़ दिया? हनुमान जी बोले फिर रिपोर्टिंग कौन करेगा? कुछ संवाददाता भी तो चाहिए जो रावण को बताएं। तो जो अधमरे बचे थे भागे भागे रावण के पास गए। रावण महाराज आफत हो गई। बोले क्या? नाथ एक आबा कपि भारी। कौन आया है? कपि, बंदर है, बहुत भारी है। रावण बोले भारी है तो क्या हुआ, लड़ते? अरे बोले महाराज लड़ते, मरते मरते हम बचे, आप कह रहे लड़ते? रावण बोला इतना बलवान? तो जितने संवाददाता थे वे बोले इतना बलवान है, चल के देख लो। रावण बोला हमें नहीं जाना, अक्षय को भेजा। रावण का बेटा अक्षय वहीं बैठा था। अक्षय कुमार बोला पिताजी आपकी आज्ञा हो तो हम देखें। हाँ हाँ जाओ जाओ देखो जाओ। जैसे ही अक्ष हुआ समक्ष, हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, सोई सीताराम। रावण तो बैठा था, अब खबर आएगी बंदर पकड़ लिया गया होगा। रावण बोले क्यों, बंदर कहाँ है? संवाददाता बोले वही है हमारा बेटा अक्षय। बोले महाराज पहले नीचे गिरे फिर ऊपर, काम हो गया। रावण बोला इतना बलवान? तब रावण का दूसरा बेटा मेघनाद बोला पिताजी आपकी आज्ञा हो तो हम जाएं। हाँ जाओ, तुम भी जाओ, जरा देखो ये कौन सा बंदर है। अच्छा एक बात और है, मेघनाद इंद्रजीत है, मेघनाद इंद्रजीत है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, इंद्रजीत है मेघनाद, लेकिन दोनों में अंतर है। अगर मेघनाद इंद्रजीत है तो हमारे हनुमान जी इंद्रिय जीत है, इन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। मेघनाद अतुलित योद्धा है तो हमारे हनुमान जी अतुलित बलधाम है। अब क्या टिकेगा इंद्रजीत? नहीं, जितने उसके साथ में थे रहे महाभट्टता के संगा, रहे महाभट्टता के संगा, रहे महाभट्टता के संगा, रहे महाभट्टता के संगा, गह गह कपि मरदय निज अंगा, गह गह कपि मरदय निज अंगा। जितने
मेघनाथ के साथ में बलवान आए थे योद्धा। हनुमान जी एक को पकड़े एक हाथ में, दूसरे को पकड़े दूसरे हाथ में, लगे मंजीरा बजाने। और मंजीरा ऐसा बजाएं कि दोनों स्वाहा हो जाएं। बाकी राक्षस पूछे कि ये क्या कर रहे हो? हनुमान जी बोले हमें कीर्तन करने का शौक है, मंजीरा बजा रहे हैं। दूसरा राक्षस बोला कि आप मंजीरा बजा रहे, कई लोगों के प्राण जा रहे। हनुमान जी बोले जा रहे तो हम क्या करें, हम तो मंजीरा बजा रहे। और हनुमान जी गाहे गाहे कपि मर दया निज अंगा, गाहे गाहे कपि मर दया निज अंगा, गाहे गाहे कपि मर दया निज अंगा। हनुमान जी ने अपने रोम ऐसे खड़े किए जैसे माताएं, आपने कपड़ा देखे, कपड़ा जब माताएं कपड़ा साफ करती हैं तो एक बुरुश लेती हैं, बुरुश, और बुरुश उसके ऊपर चलाती, पूरा मैल निकल जाता है। ऐसे ही हनुमान जी ने अपने रोम खड़े किए, एक राक्षस पकड़े हाथ में छिलनी जैसा छील दे और फेंक दे। आहा